गवर्नमेंट इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। जनता ही सरकारें बनाती है और दम भी रखती है सरकारें बनाने का, और अगर जनता परेशान हो तो अपनी बात कहां पर लाए। कहीं ना कहीं सरकार का दायित्व बनता है कि आखिर जनता किन परेशानियों से जूझ रही है। हमेशा जम्मू की बुलंद आवाज, युवाओं की बुलंद आवाज, आम जनता की बुलंद आवाज हर्षदेव जी ने हमेशा आवाज उठाई, चाहे पार्टी कोई भी हो, पर आवाज उसी बेबाकी से उठाते हैं जैसे पहले उठाते थे। इस समय हमारे साथ हर्षदेव जी जुड़ चुके हैं, फार्मर मंत्री हैं, और साथ ही साथ जम्मू की बेबाक आवाज, एक बुलंद आवाज है जम्मू के युवाओं को। और आखिर क्यों कहा हर्षदेव जी ने कि भाजपा जो है युवा विरोधी पार्टी है, आइए जानते हैं इन्हीं से। हर्ष जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। हर्ष जी, आपने बार बार यही कहा, हमने आज प्रेस वार्ता भी की कि भाजपा जो है युवा विरोधी पार्टी है। पहले भी आप यही कहते थे, अब भी आप यही कहते हैं, आखिर चल क्या रहा है? देखिए, अगर मैं आपको 8 साल पहले ले जाऊं, जब भारतीय जनता पार्टी 2014 में पार्लियामेंट की इलेक्शन में आगे आई और असेंबली की इलेक्शन में आई, तो इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे नौजवानों के साथ, और ये कहा था कि यूथ एम्पावरमेंट का इन्होंने नारा दिया था, और ये कहा था कि 2-2 करोड़ नौकरियां हर साल ये नौजवानों को देंगे, और घर घर में नौकरी देने के इनके लोग जो है वो वादे करते थे, और लोगों ने इनके ऊपर भरोसा किया, इनको बहुत सपोर्ट किया, और नौजवानों के समर्थन की वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन नौजवानों को उसके बाद क्या मिला है, उनको इस्तेमाल किया है और यूज एंड थ्रो की पॉलिसी अडॉप्ट की गई है। अगर आप देखें, इन 8 सालों का इनका इतिहास देखें, तो नौजवानों को रोजगार देने के बजाय, जो रोजगार में नौजवान पहले से थे, जो सरकारी नौकरियों में थे, उनको भी निकाला गया, जो प्राइवेट सेक्टर में भी जो है, वो आपने देखा होगा कि कितने बड़े पैमाने के ऊपर रिट्रेंचमेंट हुई है, और एक बेरोजगारी जो है वो फैली है। हाल ही में अभी जो डिसीजन लिया गया है कि रहबरे जंगलात के लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, रहबरे खेल के लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, रहबरे ज़राअत के लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, नेशनल यूथ कॉर्प्स के लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। ये हो क्या रहा है? मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, जो बड़े बड़े दावे करती थी कि नौजवानों को गेनफुल एम्प्लॉयमेंट में अब्सॉर्ब किया जाएगा और नौकरियां सरकारी देने की बात की जाती थी, आज क्या हो रहा है? न केवल इन नौजवानों को बाहर निकाला जा रहा है, बल्कि इससे पहले भी जब से इनकी सरकार आई है, कितने ही नौजवानों को सरकारी नौकरी से बाहर निकाला गया है। रश्मि, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, समागरा के जो टीचर्स थे, हाईली क्वालिफाइड टीचर्स, उनको बाहर निकाल दिया गया। हालांकि उनका पैसा सेंटर से आता है और लगातार आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको मुलाजमत से बाहर निकाल दिया गया, और प्रॉपर प्रोसीजर के तहत उनकी भी भर्तियां हुई थी। इसी तरीके से SRO 14 के तहत जो हेल्थ डिपार्टमेंट में जितने भी कर्मचारी लगाए गए थे, जो एम्प्लॉइज लगाए गए थे, चाहे वो स्टाफ नर्सेस थी, चाहे वो लेबोरेटरी असिस्टेंट्स थे, जो लैब टेक्नीशियंस थे, उनको भी बाहर निकाल दिया गया। इसी तरीके से साक्षर भारत मिशन के तहत जो लोग काम कर रहे थे, 5000 के करीब, पहले तो उनकी तनख्वाहें बंद कर दी 2-2 साल, फिर उनको बाहर निकाल दिया गया। डेली वेजर्स जो हैं सड़कों के ऊपर हैं, आपने तो तमाम युवाओं को सड़कों के ऊपर बिठा दिया है, और सड़कों के ऊपर बैठने के लिए युवाओं को जो सरकार मजबूर कर देती है, युवाओं की जगह सड़कों के ऊपर नहीं है। उनको वो इज्जत और मान मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए जिसके वो हकदार हैं। अगर PhD करके, MPhil करके, डबल MA करके और इतनी इतनी पढ़ाई करके नौजवानों को सड़कों के ऊपर बैठना पड़ रहा है, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि सरकार को क्या अधिकार रहता है सत्ता में बने रहने का, और लगातार आप जो है सरकारी मुलाजमत से नौजवानों को बाहर निकाल रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय है और नाकाबिले बर्दाश्त है। सर, जिस तरह से लगातार ये कहा गया था कि रोजगार के नए दरवाजे खुलेंगे, रोजगार के नए अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे आम युवाओं को, और पर आए दिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कल की बात करें, कल NYC ने भाजपा के हेडक्वार्टर के बाहर धरना प्रदर्शन किया, आज भी अभी रहबरे खेल प्रदर्शन कर रहे हैं। डेली वेजर ने आह्वान कर दिया कि 28 से लेकर 29 तक जो कि काम छोड़ हड़ताल होगी। SPOs हमारे अलग अपनी मांगों को लेकर हैं, और बात करें होमगार्ड के प्रधानमंत्री जी ने उनके साथ वायदा किया था, और इसके बावजूद आज भी बड़े ही कॉन्फिडेंटली कहते हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नेता, इस बार तो 50 पार पक्का है। कितना बड़ा मजाक जो है वो आप नौजवानों के साथ कर रहे हैं, और बेशर्मी की इंतहा ये है कि अभी भी 50-50 की बात कर रहे हैं। आपने कितने वादे किए, याद अगर मैं आपको दिलाऊं तो न केवल पिछले 8 वर्षों में, बल्कि जब रीऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर का हुआ,
5 अगस्त को, उसके बाद आपने कहा 50,000 नौजवानों को भर्ती किया जाएगा। उसी महीने 28 अगस्त को गवर्नर महोदय ने यह ऐलान किया कि केंद्र सरकार ने कहा है कि 50,000 नौजवानों को फौरी तौर पर भर्ती किया जा रहा है और उसके लिए एक एक्सेलरेटेड रिक्रूटमेंट कमेटी का गठन किया गया है। और वो कमेटी जो है, एआरसी जो है, वो 3 महीने के अंदर अंदर 50,000 नौजवानों को भर्ती करेगी। लेकिन कहीं 50,000 तो छोड़ दीजिए, मुझे तो नहीं लगता कहीं 50 भी लगे होंगे। उसके बाद पार्लियामेंट में 8 फरवरी 2020 को, ये डेट भी नोट करें भारतीय जनता पार्टी वाले, होम मिनिस्ट्री ने लिखित तौर पर पार्लियामेंट में ये कहा 84,000 पदों को जम्मू कश्मीर में भरा जा रहा है, जिसमें से 76,000 नॉन गेजेटेड पोस्ट हैं और 7,500 गेजेटेड पोस्ट हैं जिनको फौरी तौर पर भरा जाएगा। ये ऐलान 8 फरवरी 2020 को पार्लियामेंट में होता है। लेकिन ये लोग पार्लियामेंट में किए हुए ऐलानों को भी दरकिनार करते हैं, नजरअंदाज करते हैं और कोई इनको पूछने वाला नहीं है। आज पार्लियामेंट में जो मेंबर्स हैं, मैं कहता हूं उनको भी नहीं, बहुत सारे ऐसे हैं उनको अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है कि पार्लियामेंट में जब कोई आश्वासन दिया जाता है तो वो बाइंडिंग होता है गवर्नमेंट के ऊपर और उसको पूरा नहीं किया जाए तो दैट अमाउंट्स टू कंटेम्प्ट ऑफ द पार्लियामेंट। किसी मेंबर पार्लियामेंट ने इस संदर्भ में आवाज नहीं उठाई। ना तो मुझे लगता है कि इन मेंबर पार्लियामेंट को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी है और ना ही ये अवाम के, जनता के और युवाओं के अधिकारों की रक्षा कर पाए हैं। और आज इनको जवाब देना होगा इन नौजवानों से। आपने वोट लिया, इनको इस्तेमाल किया, अपनी रैलीज में इस्तेमाल किया, अपने इलेक्शंस में इस्तेमाल किया और उसके बाद इनको सड़कों के ऊपर आप बिठा रहे हैं। ये हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारा सीधा और स्पष्ट पैगाम इस सरकार को। ऐलान तो बड़े बड़े किए जाते हैं, मेट्रो भी जम्मू में चल गई थी, मिनिमम वेजेस एक्ट अमित शाह जी ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में लागू हो चुका है और इस तरह के काफी सारे वायदे किए जाते हैं। नितिन गडकरी जी की बात करें, उन्होंने कहा था कि 3 महीने के अंदर जो टोल प्लाजा जम्मू में लगे हैं, जो बन से लेकर सरोड़ तक है, एक कहीं ना कहीं लीगल उसे उठाया जाएगा, पर फिर भी उसके बावजूद जनता से पैसा वसूला जा रहा है। तो क्या कहेंगे कि ये इनकी जो जुमलेबाजी है उनमें करनी और कथनी में कितना अंतर है सर? ये जुमलेबाजी की सरकार को उखाड़ फेंकना होगा हमें। मैं जम्मू कश्मीर के आवाम से कहना चाहता हूं, युवाओं से कहना चाहता हूं, तो क्या आप उठ खड़े होइए। विकल्प बनकर आइए सामने सर। आम आदमी पार्टी विकल्प बन के आई है और आपके साथ खड़ी होगी, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होगी। आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली में साबित करके दिया, पंजाब में उन्होंने रेगुलराइजेशन किया, जम्मू में इतना आसान है और जम्मू कश्मीर में मैंने करके दिखाया जब मैं मंत्री था। और इकलौता मंत्री हूं मैं जम्मू कश्मीर में जिसने सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत लगे हुए नौजवानों को रेगुलराइज किया, पक्का किया। हिंदुस्तान में बाकी स्टेट्स में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत लगे हुए किसी को आज तक पक्का नहीं किया गया है। और हमारे साथ नेशनल हेल्थ मिशन के लोग हैं जो जम्मू कश्मीर में लगे हैं, वो भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। मनरेगा के लोग लगे हुए हैं जो सेंट्रली, उनको भी किसी ने पक्का नहीं किया। उन्हीं के साथ एसएसए की स्कीम थी और मैंने उसका स्टैंड लिया था कि अगर हम इन लोगों की सेवाएं लेंगे तो इनको हमें रेगुलराइज भी करना है, क्योंकि नौजवानों को हम सड़कों के ऊपर नहीं बिठा सकते हैं। तो साबित करके दिखाया है, जहां जहां भी आम आदमी की पार्टी के लोग हैं और हमने भी साबित करके दिखाया है। नौजवानों से कहना चाहता हूं, इकट्ठा हो जाइए और आपकी लड़ाई लड़ने के लिए हम पूरे तरीके से तैयार हैं। आपके साथ बेइंसाफी जो है वो हरगिज कबूल नहीं हो सकती है और न्याय आपको जो है दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा और कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं। जिस रियासत में या मुल्क में नौजवानों के साथ इस किस्म का खिलवाड़ होता हो, उस देश के भविष्य के लिए भी ऐसे फैसले एक बहुत बड़ी परेशानी का बायस बन सकते हैं। आने वाले समय में जो हालात हैं भाजपा को क्या इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है आने वाले इलेक्शन? देखिए, आपने खुद भी इस बारे में जिक्र किया है कि उन्होंने सिर्फ जुमले ही दिए हैं। टोल प्लाजा हटाने के बाद वादे पिछले कई सालों से वो लोग कर रहे हैं और जब अपोजिशन में थे तो कहते थे उखाड़ फेंकेंगे, इसको तोड़ देंगे। और इसी तरीके से दूसरे इश्यूज के ऊपर भी उन्होंने बड़े बड़े ऐलानात तो किए, लेकिन
वो सिर्फ जुमले मात्र ही रह गए। मुझे लगता है कि अब लोग भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा पहचान चुके हैं और आने वाले वक्त में उनको एक करारा जवाब देने जा रहे हैं। जुमलों से हुकूमतें नहीं चलती हैं और आप जो डंडे चला रहे हैं नौजवानों के ऊपर, कभी आप लाठियां बरसाते हैं जो नौकरी मांगने वाले हैं या जो पक्के होने के लिए जाते हैं। लाठी और डंडों से सरकारें नहीं चलती हैं, लोगों का विश्वास हासिल करना पड़ता है और उसके लिए हम पूरे तरीके से तैयार हैं। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ हर्षदेव सिंह, फॉर्मर मंत्री भी रह चुके, जिन्होंने कहा जुमलों और लाठियों से सरकारें नहीं चलती, सरकारें चलती आम जनता पर विश्वास बनाने से। जिस तरह से लगातार युवा सड़कों पर है, आम जनता सड़कों पर है, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है, पर ये जनता पर निर्भर। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।